बिहार में डोमिसाइल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश ने कह दिया है कि अब जो होने वाली परीक्षा है उसी से यह लागू कर दिया जाएगा। बिहार के लोगों की डिमांड थी और चुनाव से पहले नीतीश कुमार हर डिमांड को मानने लगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। पहले वो जानकारी हम बता दें। नीतीश कुमार ने लिखा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे थे। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई, शिक्षकों की बहाली की गई। बिहार के निवासियों को डोमिसाइल के लिए अब प्राथमिकता देने की मांग चल रही थी, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया और TRE 4 से इसको लागू किया जाएगा। ये पूरा ट्वीट का जो मोटा मोटी सारांश हमने बताया, मतलब क्या है? देखिए, नीतीश कुमार ना करते करते हर बात वो स्वीकार कर रहे हैं, हर डिमांड को स्वीकार कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव है, सितंबर के पहले हफ्ते में अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके पहले नीतीश कुमार जो पहले ना करते थे, अब उन सारी बातों को हाँ करते रहे। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। बाहरी लोगों, बिहार से बाहर के जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वे भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और वे बिहार के अंदर नौकरी ले सकते हैं। तो 2024 में बड़े पैमाने पर लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसमें डोमिसाइल लागू नहीं था। लिहाजा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, कई राज्यों के हजारों परीक्षार्थी जो है बिहार में, उनको शिक्षक की नौकरी मिली, जिसमें महिला पुरुष सब लोग थे। तो अब जाकर के और इसकी डिमांड होने लगी कि भाई बिहार में डोमिसाइल लागू करिए, बिहार के नौजवानों को बिहार में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तब सरकार मना करती थी कि नहीं, हम यह काम नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार हर दिन कोई ना कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं। तो आज अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, इसके लिए जो TRE 4 की जो परीक्षा होगी, उसी में से डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा। यानी कि TRE 4 जो 2025 में होनी है, उसमें डोमिसाइल लागू होगा। डोमिसाइल का मतलब बिहार के परीक्षार्थी ही बिहार में नौकरी लेंगे, दूसरे राज्य के जो प्रतिभागी होंगे उनको बिहार में अवसर नहीं मिलेगा। तो यही कहा गया है कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को डोमिसाइल की प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में संशोधन के निर्देश दे दिए गए हैं। यह TRE 4 से लागू किया जाएगा। उसके बाद क्या है, एक और बड़ी घोषणा कि 2025 में TRE 4 एवं 2026 माने अगले साल, यानी कि जब हमारी सरकार बनेगी, 2025 में हमारी सरकार बनेगी, तो 2026 में जो TRE 4 होगा, उसमें भी TRE 5 का आयोजन करने की घोषणा। TRE 5 के आयोजन के पूर्व STT का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। यानी कि TRE 4 में डोमिसाइल तो लागू होगा ही। अगर सरकार बनती है तो TRE 5 के आयोजन के पूर्व STT का आयोजन किया जाएगा। यानी कि एक और परीक्षा होगी। शिक्षक जो प्रतिभागी होंगे, जो शिक्षक बनने योग्य होंगे, उनके लिए TRE जो STT की परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा में बैठने का अवसर उनको दिया जाएगा, ताकि TRE 5 में वे भाग ले सके, वो परीक्षा दे सके। तो नीतीश कुमार ने आज डोमिसाइल लागू करने की घोषणा तो करी ही शिक्षकों की नियुक्ति में, साथ ही यह भी घोषणा कर दिया कि 2026 में हम STT का एग्जाम लेंगे और STT का एग्जाम के बाद TRE 5 का आयोजन होगा। इसके पहले देखिए, आज एक यह बड़ी घोषणा की कुछ दिन पहले क्या उन्होंने कहा था कि बिहार की महिलाओं, लड़कियों को हमने जो 33% का जो आरक्षण दिया सरकारी नौकरी में, उसमें हम डोमिसाइल लागू करेंगे। उसमें उन्हीं महिलाओं को शिक्षकों की नौकरी मिलेगी जो बिहार की रहने वाली हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की जो अस्थायी निवासी हैं, उन्हीं को 33% आरक्षण में लाभ जो है सो वो मिलेगा। यानी कि मतलब सीमित संख्या में उन्होंने, सीमित तरीके से उन्होंने डोमिसाइल लागू उसमें कर दिया था। लेकिन आज जो घोषणा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उसमें क्लियर कर दिया है कि TRE 4 का जो एग्जाम होगा उसमें डोमिसाइल लागू होगा। उसमें बिहार के प्रतिभागी
ही बैठ सकेंगे, उसमें बिहार के प्रतिभागी बैठेंगे और उन्हीं को नौकरी मिलेगी, न कि दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं या फिर दूसरे राज्य हैं उनके प्रतिभागियों को उस एग्जाम में बैठने का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से नीतीश कुमार जो जिस तरह की डिमांड करी जा रही थी, जिस तरह से विपक्ष भी बार बार यह कर रहा था कि अगर सरकार महागठबंधन की बनती है तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे, तो एक और हथियार विपक्ष का हथियार नीतीश कुमार ने छीन लिया है। और शिक्षकों की जहां पर लाखों करीब 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है टीआरई 4 में, तो उन शिक्षकों जो बहाली होगी उसमें से 1 लाख जो प्रतिभागी जिनको नौकरी मिलेगी वो पूर्णतया बिहारी होंगे, दूसरे स्टेट का उसमें कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी नहीं होगी। इसके पहले विवेका जी जो 2.5 लाख या 4 लाख नौकरी की बात की जा रही थी उसमें बिहार के अलावा बाहर के बच्चे थे, और बिहार के बच्चे सड़क पर थे, उनकी डिमांड थी, रोज उनके ऊपर लाठी चलता था। चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार को अब उनके जख्मों पर मरहम लगाने का मौका मिला। देखिए सरकार के प्रति लोगों में तो गुस्सा थी ही ना। लोग सरकार के कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे लोग नाराज हैं, तो नाराजगी दूर करने के लिए सरकार देखिए क्या कर रही है। पहले सबके का पेंशन बढ़ा दिया, जो वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष है, शुरुआत वहां से की, बिल्कुल पेंशन बढ़ा दिया। हर पंचायत में एक शादी के लिए एक मंडप बनाने की घोषणा कर दी कि हम इसके लिए इतनी करोड़ की राशि जारी कर दी। उसके अलावा कई बड़ी योजनाओं को घोषणा किया है। अब जो लास्ट घोषणा आप देखिएगा कि 2 दिन 3 दिन पर नीतीश कुमार कोई ना कोई बड़ी घोषणा कर रहे हैं। तो कल इन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन आज तो घोषणा कर दी। कल चूंकि संडे के साथ दो कर दी, 2 बड़ी घोषणा की, एक तो डोमिसाइल लागू करने का, और फिर 2025 में तो 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी ही। 2026 में भी टीआरई 5 का आयोजन होगा, और टीआरई 5 के आयोजन से पहले एसटीईटी होगा। यानी कि शिक्षकों जो हमारे नौजवान हैं उनको जो नौकरी की तलाश में है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए उसके लिए एक एसटीईटी होगा, और उस एसटीईटी में जो सफल छात्र होंगे या छात्राएं होंगी उनके लिए टीआरई 5 का आयोजन कर करके उनको नौकरी देने की व्यवस्था नीतीश कुमार की सरकार करेगी। तो इस तरह से नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो राजनीति की जा रही थी, और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा है, बिल्कुल कैबिनेट ने इस पर अप्रूवल भी दिया है कि 2025 से 30 के बीच का जो 5 साल का कार्यकाल होगा उसमें हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार, उसमें नौकरी कितनी मिलेगी क्लियर नहीं है, लेकिन नौकरी और रोजगार की जो संख्या होगी वो करीब वो 1 करोड़ के आसपास होगी 5 सालों में। तो इस तरह से करिए तो प्रति साल 20 लाख लोगों को नौकरी या रोजगार देने को लेकर के सरकार ने घोषणा किया है। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया है, और बाकायदा इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि देखिए हमारी सरकार जो अगर 2025 में बनती है, चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम 5 सालों में 1 करोड़ बिहारियों को, खास करके बिहार के जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनको हम नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। विवेका जी बिल्कुल, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो तमाम फैसले बदलने शुरू कर दिए जिसके लिए पहले वो अड़े रहते थे। बिल्कुल, क्या उम्मीद आने वाले समय में जो फैसले नीतीश कुमार कहते थे कि कभी नहीं बदलेगा, देखिए अब तो सबकी निगाह उसी पर है। अब वही एक बड़ा मुद्दा बच गया है। कई पार्टियों की तरफ से डिमांड भी होती रही है, कांग्रेस पार्टी हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी कहते रही है, कई अन्य दल कहते रहे कि इस पर विचार होना चाहिए। अब हो सकता है कि नीतीश कुमार उसमें कुछ विचार करें, कुछ ढील दें, या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि जो 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और 1 अप्रैल 2016 में जो कानून इन्होंने लागू किया बिहार में, अब तो लोगों को लगने लगा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार उस पर भी कोई समझौता कर लें, उस निर्णय से भी पीछे हटें, और किसी दिन बड़ा ट्वीट करके या घोषणा कर दें कि बिहार में हम इस कानून में हम संशोधन कर रहे हैं, और अब पूर्णतया कानून लागू नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ संशोधन करके आंशिक तौर पर हम उस व्यवस्था को चालू करेंगे। हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जो बनता वो चालू हो सकता है। बिल्कुल चालू हो सकता है। बिहार के कई नौजवान ये जानना चाहते हैं, बिहार के कई लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के पहले जिस तरीके से विपक्ष के उठाए गए योजनाओं को अपनी सरकार में रहते हुए लागू कर रहे हैं, तो जो दूसरे लोग बड़ा एजेंडा बनाकर एक बड़े वर्ग को लाभान्वित करने का दावा करते, कहीं नीतीश उस पर भी न फैसला ले लें। खैर, बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, और बिहार से बाहर के लोगों के लिए बड़ा झटका है कि अब उन्हें बिहार में शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि बिहार के बच्चे जो सड़कों पर थे उन्हें टीआरई 4 से नौकरी मिलेगी, और टीआरई 5 के लिए अलग से एक एग्जाम एसटीईटी की भी ली जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।